दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 थी, जो कि निकल चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है तो अब आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो चुका है। तो इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, कितना जो लेट फीस है, लेट फाइन आपको देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 मार्च 2023 को सरकार के द्वारा एक प्रेस रिलीज पब्लिश की जाती है जिसमें इनकी डेट ऑफ एक्सटेंशन के बारे में बताया होता है, यानी कि 31 मार्च 2023 इसकी जो पहले वाली डेट थी उसे बढ़ाकर 30 जून 2023 किया गया था। और इस बीच बहुत सारे लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया होगा, बहुत सारे लोगों का रह गया होगा, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, भूल गए होंगे, या फिर किसी टेक्निकल एरर की वजह से पैन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो पाया। तो अब उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर वो अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाते हैं। और अगर आप दोबारा से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर पेनल्टी, कुछ लेट फीस देनी पड़ेगी। और वो फीस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ है तो 1 जुलाई 2023 से आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होता है तो 1 जुलाई 2023 के बाद आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप किसी भी तरह का पैन कार्ड के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे, जिसमें पहला बेनिफिट है कि नो रिफंड शैल बी मेड अगेंस्ट सच पैन्स। आपको जो मिलने वाला रिफंड होता है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, रिटर्न भर के जो आप टीडीएस का रिफंड लेते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा, इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड, यानी कि आप जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो भी आपके पैन कार्ड के माध्यम से नहीं हो पाएगा। और ऐसे अकाउंट को भी आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे जिनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव रहेगा। साथ ही टीडीएस और टीसीएस जो आपका डिडक्ट किया जाता है या फिर आप जो कलेक्ट करते हैं वो भी हायर रेट पर आपको यहाँ पर टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। और इन सभी मुश्किलों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने पैन कार्ड को ऑपरेटिव भी करा सकते हैं, इसके बारे में भी बताया है। द पैन कैन मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप 1000 रुपये की फीस आधार अथॉरिटी को पेमेंट करते हैं तो, यानी कि 1000 रुपये फाइन लगेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो है दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया 28 मार्च का अपडेट, लेकिन इसके बाद एक नया यहाँ पर अपडेट आया है ट्वीट के माध्यम से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हाल ही में इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि काइंड अटेंशन पैन होल्डर्स, इंस्टेंसेस हैव कम टू नोटिस where pan holder have faced difficulty in downloading the चालान आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस फॉर आधार पैन लिंकिंग, यानी कि अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो अगर आप फीस पे करके अपना पैन आधार लिंक करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो चालान की कॉपी है वो डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बताया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ to be informed that status of challan payment may be checked in e-pay tax tab of portal after logging. If a payment is successful, the PAN holder can proceed to link PAN with आधार, यानी कि पेमेंट हो जाने के बाद अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली वहाँ पर शो करती है तो आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ चलान रिसीव्ड फॉर लिंकिंग पैन विद आधार, यानी कि किसी भी प्रकार के चलान को यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर as soon as the PAN holder completes the payment, an email with an attached copy of challan is already being sent to the PAN holder, यानी कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपके पैन कार्ड के साथ जो चालान की कॉपी है और आपकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर मेल कर दी जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन केसेस where fees payment and consent for linking have been received but linking has not done till 30 जून 2023, such cases will be duly considered by department, यानी कि अगर पेमेंट भी हो चुकी है और अगर आपने रिक्वेस्ट भी डाल दी है लेकिन उसके बाद भी आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ है 30/6/2023 से पहले तो आप डिपार्टमेंट के साथ इसके बारे में आगे टाई अप कर सकते हैं। वो आपको बेटर यहाँ पर एडवाइस करेंगे और आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको मेल या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा आप कॉन्टैक्ट करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फाइन यानी कि जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी।
तो उम्मीद करूँगा छोटी सी जानकारी थी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।